जड़ भरत जी महाराज है तो वेद वेदांग के ज्ञाता, लेकिन नाम पड़ गया जड़ भरत मूर्ख। तो महाराज विवाह शादी होती कहाँ से? बड़े बड़े भाइयों का विवाह हो गया। घर में जब तक माता पिता थे तब तक तो ये घर में रहे। जैसे घर में भाभियां आ गई तो भाभियां उल्हाना देने लगी, ताना देने लगी। घर में पड़ा रहता, रोटी राम रोटी तोड़ता रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता। भाइयों को बड़ा बुरा लगा। भाइयों के हृदय में थोड़ा सा तनिक सा प्रेम था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर में नहीं, तुम ऐसा करो, तुम खेतों पर रहना शुरू कर दो। चारपाई खटिया उठा करके वहीं डाल दी, तुम खेतों की रक्षा करना, फसल की रक्षा करना, वहीं पर हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आया करें। ठीक है। जैसे ही ये घर से निकाले गए तो इन्होंने ठाकुर जी का खूब धन्यवाद दिया। प्रभु आपकी कृपा हो गई। मैं जानता हूँ आपकी कृपा ना होती तो आज घर से मैं निकाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये संसार के लोग तब तक आपको नहीं निकालेंगे जब तक आप इनके काम आते रहोगे। जड़ भरत जी जानते थे अगर मैं इनके काम आता रहता, कुछ काम करता रहता तो मुझे घर से नहीं निकालते, और जब तक मैं घर से नहीं निकल सकता तो तब तक भगवान का भजन मैं कर ही नहीं सकता। संसार के लोगों के काम आना बंद कर दो, अपने आप छोड़ देंगे। कुछ लोग कहते हैं ना भैया महाराज जी हम भजन तो बहुत करते, बहुत भक्ति करते, लेकिन क्या करें घर वाले हमें छोड़ते ही नहीं है। घर वाले बहुत प्रेम करते हैं, हमें कभी वृंदावन नहीं जाने देते हैं, कभी हमें हरिद्वार नहीं जाने देते, नहीं हम भजन बहुत करते हैं। अरे भैया जिस दिन तुम्हारा भजन परिपक्व हो जाएगा, तुम्हें घर वालों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर वाले तुम्हें अपने आप छोड़ देंगे। जैसे आज जड़ भरत जी महाराज को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं, भजन का प्रभाव जीवन पर अलग ही दिखाई देने लगता है। आप लोग कहते हैं कि महाराज ये दुनिया वाले हमें नहीं छोड़ते, संसार के लोग हमें नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं, संसार के लोगों ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने संसार को पकड़ रखा है। कारण तो केवल यही है। हम लोग खूब विचार करते हैं, नहीं महाराज हमारे बच्चे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं प्रेम करते, केवल आप प्रेम करते हो, इसलिए केवल आसक्ति का कारण बने हुए, बंधन का कारण बने हो। आपको लगता है कि संसार ने आपको पकड़ रखा है, लेकिन अंतर है, आपने संसार को पकड़ रखा है। उदाहरण से समझिए, बंदर का शिकार कैसे होता है? बंदर का जो लोग शिकार करते हैं वो एक छोटी सी मटकी बनाते, छोटी सी मटकी, और उसका मुख कितना बड़ा होता है कि जिसमें एक हाथ जा सकता है। उसमें थोड़े से वो चने भर देते हैं और छत पर रख देते हैं। एक बंदर आता है तो बंदर जब सीधा हाथ उसमें डालता है तो चला जाता है, लेकिन जब उस चनों को अपनी मुट्ठी में लेता है और जब बाहर निकालता है तो मुट्ठी बंध जाती है। उसका मुख इतना नहीं होता, जब मुट्ठी बंध जाती है तो हाथ निकालता है, हाथ नहीं निकलता है। हाथ में चने हैं, मुट्ठी बंधी हुई है, हाथ निकलना चाहता है, हाथ फंस गया। अब बंदर क्या सोचता है? मटकी ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, मटकी ने तुझे नहीं पकड़ा है, चने के लालच ने तुझे पकड़ा है। चने छोड़, मुट्ठी खोल, हाथ निकाल और भाग जा। नहीं, उसने चने पकड़ रखे हैं। चने क्या हैं? ये मोह है, माया है, आसक्ति है, बंधन है, अहमता ममता का बंधन है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को ऐसा लगता है मानो हमें संसार के लोगों ने पकड़ रखा है। नहीं, मुट्ठी खोल करके तो देखो, काम आना बंद तो हो जाओ, ये संसार के लोग तुम्हें उसी दिन छोड़ देंगे। भजन का प्रभाव जीवन पर जब आने लगता है तो स्वरूप बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, रंग बदल जाता है। उदाहरण से समझें, आम तो सबने देखे होंगे हैं और खाए भी होंगे हैं। हमने तो सुबह ही खाया, बड़ा स्वाद आया। हाँ, आम कितना मीठा होता है। अब आम से ही समझो महाराज, आम जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, कैसा रंग का होता है? जोर से बोलो, हरा। और जब आम जब पक जाए तो कैसा रंग हो जाता है? पकने के बाद रंग बदल गया। आम, कच्चा आम खा करके देखो तो स्वाद कैसा होता है? एकदम खट्टा है। लेकिन जब पक जाए तो स्वाद कैसा होता है? पकने के बाद इसका स्वाद भी बदल गया।
कच्चा आम आप पकड़ो कैसा होगा, एकदम कठोर होता है ना, पर आम जब पक जाए तो कैसा होता है, एकदम मुलायम, है ना। पकने के बाद इसका स्वरूप भी बदल गया, व्यवहार बदल गया। और एक बात और, कच्चे आम को आप पेड़ से तोड़ करके देखो, जैसे तैसे टूटता है, लेकिन जैसे आम पक जाता है ना, उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पेड़ उसे अपने आप तोड़ करके धरती पर फेंक देता है। फर्क बस यही है, जिस दिन आप भजन आपका का पक जाएगा, परिपक्व भजन हो जाएगा, संसार को छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसार आपको अपने आप छोड़ देगा। बोलना पड़ेगा और धीरे बोलो। जड़ भरत जी महाराज अपने भैया भाभियों को खूब खूब धन्यवाद कर रहे हैं, बोले खूब अच्छा किया तुमने छोड़। जंगल में गए, जंगल में जाकर के वहीं फसल के पास में रहने लगे। चिड़िया आती हैं और चिड़िया क्या करती है महाराज, चिड़िया आकर के फसल का दाना चुगती हैं। इनको महाराज वहाँ पर इसीलिए रखा है कि तुम फसल की रक्षा करना, चिड़ियाओं को उड़ाना, लेकिन चिड़िया दाना खाती है। लेकिन महाराज ये क्या कहते हैं, ये चिड़ियों को उड़ाते नहीं है, सुंदर सुंदर ताली बजा करके कीर्तन गाते हैं। और क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाऊरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाऊरी चिड़िया भर भर पे।